हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 के बारे में, यानी AIB के बारे में। जो इस समय लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं, क्या ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये एग्ज़ाम होगा तो कब होगा, इन सभी सवालों के जवाब को हम डिस्कस करेंगे। इन बातों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न या किसी भी और तरीके की जैसे कि बातें चल रही हैं, क्या कोई चेंजेस हमें नज़र आएंगे आने वाले AIB 17 में। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातों की बिल्कुल परफेक्ट क्लैरिटी हो जाए। सो शुरू करते हैं गाइस इस वीडियो को। लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं गाइस कि इस जो रेट पिटीशन लगी है अभी हाल में, उसकी हियरिंग कब हुई है। सो गाइस, इसकी हियरिंग 27 और 28 सितंबर को हुई है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसकी हियरिंग करी है। इस रेट पिटीशन में जो अहम चीज़ें उठाई गई हैं एक सुझाव के रूप में पिटिशनर द्वारा, और जितने भी पिटिशनर हैं, जितनी भी रिट्स इस बात पे लगी हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो सभी क्लब कर दी गई हैं। तो मैं उनको जो ये हियरिंग हुई है इसकी एक समराइज वे में आपको इस सारी चीज़ें सुनाऊंगा, क्या पिटिशनर का कहना था और क्या जो रिस्पोंडेंट हैं, जो एमिकस क्यूरे हैं और सुप्रीम कोर्ट स्वयं इसमें क्या स्टैंड लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो रिट पिटीशन है उसमें क्या कहा गया है। सबसे पहली चीज़ ये कही गई है एक सुझाव के रूप में कि ये इस एग्जाम को निरस्त कर देना चाहिए। उसके पीछे 2 रीजन बताते हुए कहा गया है कि ये 2 जो एनरोलमेंट्स है, जो 2 जो हम रजिस्ट्रेशन के रूप में करवाते हैं, जैसे कि एक आपका पोस्ट एनरोलमेंट और प्री एनरोलमेंट, वो ना होकर के एक एनरोलमेंट हो और AIB को निरस्त कर दिया जाए। और उसके बाद साथ ही साथ दोस्तों, जो थर्ड एक और पॉइंट इसके ऊपर रेज होता है वो ये होता है कि जो ये बार काउंसिल का एग्जाम है, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही कराती है इसे। तो इसकी मनचाही पावर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है, जो कहीं ना कहीं एक हद तक आर्बिट्ररी है। ये ऐसा पिटिशनर क्लेम करते हैं। और क्योंकि कई बार मनचाहे रूप में एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं बार काउंसिल द्वारा, और कभी लेट होता है, कभी जल्दी होता है। सो ये सारी चीजें एक फंक्शनलाइज वे में होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा एग्जाम होता है, ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम होता है। सो ये इन मुद्दों पर बहस हुई। और साथ ही साथ ये कहा गया है, एक और मुद्दा जो उठा है वो है फीस को लेकर। फीस कम करने की मांग की गई है और कुछ पिटिशन में ये भी कहा गया है कि 3500 जो फीस है उसको लेकर कम करके 3000 होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये मुद्दे उठाए गए हैं पिटिशनर द्वारा और इन पर गहन सुनवाई हुई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमिकस क्यूरे भी साथ साथ अपॉइंट हुए थे इस हियरिंग में, जिसमें कि के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और KV विश्वनाथन सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों एमिकस क्यूरे के रूप में नियुक्त हुए थे। एमिकस क्यूरे गाइस, जैसे आप लोग कुछ जो लोग ना जानते हो वो बता दूं कि एमिकस क्यूरे फ्रेंड ऑफ कोर्ट होते हैं, जो कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी कोर्ट को सजेशन देने के लिए पर्टिकुलर मैटर पे अपॉइंट किए जाते हैं। तो इस मैटर में के वेणुगोपाल और KV विश्वनाथन को अपॉइंट किया गया है। तो उनका ये कहना है, ये सुनवाई में ये बात जब उठी है सारी, तो उनका ये कहना है कि इस एग्जाम को कराना सही है उनके नजरिए से। और एक सुझाव के रूप में उन्होंने ये भी कहा है कि इस एग्जाम का जो एक बार है उसको रेज होना चाहिए, डिफिकल्टी लेवल रेज होना चाहिए, साथ ही साथ माइनस मार्किंग भी इसमें होनी चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि जो इस एग्जाम के माध्यम से जो लीगल स्टैंडर्ड्स हैं वो रेज होते हैं, और साथ ही साथ एक क्वालिटी लॉयर्स जो है, हम उन क्वालिटी लॉयर्स को हम लोग देख पाएंगे इस एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल और जैसे कि मैंने कहा माइनस मार्किंग को पढ़ाने के बाद जो उनका सजेशन है। तो लोअर कोर्ट्स में और जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें हमें, तो लोअर कोर्ट्स में हमें अच्छे वकील मिलेंगे, अच्छे लॉयर्स, अधिवक्ता हमको वहाँ पे मिलेंगे। तो ये उनके कुछ सजेशन है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है, इसको जो कराने की पावर है सोली हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है, जो वेल विद इन द पावर्स है उनके, इंट्रा वाइरीज इसका मतलब होता है विद इन द पावर्स। तो इसका सीधा समझते हैं कि सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 अगर आप पढ़ेंगे एडवोकेट्स एक्ट 1961, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये पावर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उस अधिवक्ता अधिनियम के द्वारा मिलती है, जो कि वेल विद इन देयर राइट्स है। और ये एग्जाम को एक कराने के फेवर में, या उनका जो सुझाव था वो ज्यादा इस सुनवाई के दौरान पता लगता है। और गाइस, अल्टीमेटली जब सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई, पक्षों के पक्ष सुने
और इन सभी पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने एक डिसीजन में पहुंचे, जो कि उन्होंने ऑर्डर किया है। जो ऑर्डर है वो रिजर्व किया गया है और इस पर अभी भी चर्चा है और समय लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वक्त लिया है इस ऑर्डर को रिलीज करने के लिए। तब तक के लिए गाइस हम सिर्फ जो हमारे अधिवक्ता भाई हैं, हमारे जो एडवोकेट्स जो एनरोल हो रहे हैं स्टेट बार काउंसिल्स में, जो हो चुके हैं, जो एबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको वेट करने का वक्त है, क्योंकि एक अहम समय है और इम्पोर्टेंट वक्त है हमारे करियर के लिए भी, और साथ ही साथ किस तरीके से आगे होने वाले जो एडवोकेट्स होंगे वो हमें नजर आएंगे। और साथ ही साथ एक और टिप्पणी इसमें की है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 3500 से 3000 की ये बात की गई है फीस कम करने की, और फीस ही कम करने की जनरल बात अगर की जाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का काम नहीं है ये फीस कम करने का, ये काम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है, क्योंकि वही वो एग्जाम कराती है। तो ये जितनी भी रिट्स हैं उनको एक फिल्टर लगा करके एक सही मायने में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को रिजर्व कर रखा है। और गाइज आई होप इससे जो ये वीडियो है, जो मैंने आपको जानकारी दी, उससे आपको कुछ क्लैरिटी हुई हो। हम वेट कर रहे हैं अभी भी 28 के बाद से ऐसी कोई अपडेट अभी नहीं आई है जिसको हम प्रेषित करें या आपको शो करें। तो आने वाले समय में जब भी जैसे ही ये ऑर्डर रिलीज होता है, मैं जरूर वीडियो बना करके आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। इसी तरीके से गाइस जुड़े रहिए और मोर लीगल अवेयरनेस के लिए हमारे साथ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू गाइस।